TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दग ब्लड सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। ये भी बता दें कि कि आज के लिए cambio koers US dollar 16.30 और यूरो के वास्ते 19.35 है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि ऊपर को लेगवाना सर को उठाए हुए है और उसी तरफ जा रहा है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलेदत 11.93 और डीजल 11.31। तो कुछ दिनों से वहीं पर एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। और फिर RBA के पास ऑनलेदत 11.93 है और डीजल 11.36। तो यहाँ पर भी कुछ दिनों से दाम इसी तरह से ठहरा हुआ है। लॉकडाउन ब्रेंग ऑर्डर्स एंड स्कूलियर ने प्रॉब्लमन, ये लॉकडाउन जो है या कुछ घंटे पहले जो ऐलान किया गया है लोगों के लिए, तो माँ बाप को न सिर्फ और बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं बहुत सी मुसीबत पैदा किया है। मिनिस्टर रामदीन अछाइबर सिंह एंड अबिया माफो ऑफ रोड शो नारफीएस, तो ये लोग अमेरिका को जा रहे हैं। ये तीनों इसके साथ और लोग जा रहे हैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इससे पहले ज़रा से बता दें कि बारिश के सबब से जो गुजरे हुए दिनों में इतना ज़बरदस्त हुई है, तो इलाकाओं में न सिर्फ और बेनलांत जहाँ पर रास्ता यानी कि कच्चा सड़क है, शांति का रास्ता बहुत सी मुसीबत पैदा किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ज़बरदस्त होल हो गए हैं जिसमें पानी रुकता है और शांति जो है इसी सबब से शांति बह गया है। तो भैया ये ऐसा लगता है शांति बहने की सबब से कि वहाँ पर एक मौदर पुल जिसे लोग बोले चाहटा की पेटी हो गया है। चाहटा की एक इस तरह से धान लगाने की जगह हो गया है, क्योंकि प्रौद्योगिकी खबीदन जो है जिस तरह से वाखन निकेरी में यहाँ पर जो लोग काम करते हैं तो वहाँ से गुज़र नहीं पाते हैं, पैदल नहीं चल पाते हैं, तो किस तरह से बाइसिकल और ब्रोंफिस लेकर वहाँ से गुजरेंगे। तो एक ही जो इन लोगों का रास्ता था यानी कि अपनी नौकरी पर जाने के लिए, तो जो ट्रैक्टर वहाँ पर था होफवैग पर आने के लिए, तो ये ट्रैक्टर के ज़रिए ये लोग जायजात बदरेव जहाँ पर वाखनगन का, तो एक ही ये वजह था कि इन लोगों को वहाँ से निकलने के लिए और निकलकर अपने नौकरी पर होफवैग की तरफ जाकर नौकरी पर जाने के लिए ऑनस्कलिफ सूरीनाम वार्द द्राखन होंखारैया में सरनाम के नाम ऊंचा करने के लिए यहाँ पर भी लोग हैं। और क्या होगा अभी बताएंगे। मिनिस्टेरी ऑन द वे स्कूल नौकवी वीक इन खसलोतन, जिस तरह से ऐलान था कि आज स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। 2 हफ्ता और स्कूल बंद रहेगा। मिनिस्टर जिस तरह से ऐलान किया है अप्रैल की 10 तारीख को बकेंत मार्किंग यानी कि ऐलान किया है कि जो खजौन थे इस और ऑथोरिटेटन है इन लोग जो ऐलान किया है लॉकडाउन के सिलसिले में, तो ये सबब है कि स्कूल 2 हफ्ता और बंद रहेगा। और लोगों से गुजारिश किया जाता है कि फेक न्यूज़ पर ध्यान नहीं देने के लिए बरिख्त केफिंग जो है, जो ख़बरें मिनिस्टेरी के ज़रिए से निकलता ऑफिशियल बरिख्त यानी कि मिनिस्टेरी की फेसबुक और वेबसाइट पर जो ख़बरें आपको दी जाएगी वो ख़बरें पर आपको गौर करना है। तो ये 3 मिनिस्टर जो विदेश जा रहा अमेरिका की तरफ, इसके साथ भी जा रहे हैं आनंद जगेसर एक्टिंग मैनेजर डायरेक्टर जो स्टास ओली का है, और इसके साथ भी कारल एकहॉर्स यानी कि ये दिल खासी में ये लोग भी जा रहे हैं वहाँ पर से लोगों से बातचीत करने के लिए। तो ये सिलसिले में वहाँ पर बातचीत होगा, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर इन्फेस्टेरदस की तलाश में, और तलाश में वहाँ पर बातचीत करने के लिए इन्फेस्टेरदस को यानी कि यहाँ पर सूरीनाम के अंदर लाने के लिए यहाँ पर इन्फेस्टेर करने के वास्ते। तो ये तीनों मिनिस्टेरी की और ये 2 लोग जो जा रहे हैं, तो इसके अलावा ओक्सान को स्प्रेकन ऑफ द खैंदमत IMF, इसके ज़रिए वर्ल्ड बैंक, इंटर अमेरिकन वर्ल्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक IDB के ज़रिए के साथ भी बातचीत होगा। और फिर OAS और खानिसासी जो है पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकासी दिस जो है सूरीनाम सनीचर को अप्रैल की 10 तारीख को ये खबर दिया है कि ये लोग भी वहाँ पर जो बातचीत करने वाले हैं। तो प्लानिंग मिनिस्टर जो प्लानिंग है और दाफत आबिया मोफो ये भी नतुल हेलब्रॉन का ये सभी और मिनिस्टर अछाइबर सिंह इन लोगों के साथ जा रहा है। और यहाँ पर ह्यूस्टन में टेक्सास ये लोग बातचीत करेंगे ओली मत्स का पे से उन लोगों को साथ बातचीत
करेंगे जो ओली मस्कापे है कि किस तरह से उन लोगों से यहाँ पर लाने के लिए जो तेल मिला है सूरीनाम के अंदर ना, वो तेल किस तरह से यहाँ से निकाला जाए और किस तरह से काम हो सकेगा। और ख़ुद बदरे जो न्यूमोंट है इन लोगों के साथ भी बेटलांस इन्फेस्टेरस के साथ साथ जिस तरह से मैंने बताएं बातचीत होगा इन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। और भैया रामदीन भी जा रहा है मिनिस्टर जो है, इसके अलावा जो मिनिस्टर पॉलस हुसैन था का है अमर रामाधीन, ये भी जा रहा है 10 दिनों के लिए। तो भैया मतलब ये होता है कि जिस तरह से बताई जाती वो अपना खर्च पे अपने परिवार के साथ विदेश भी जा रहा है। कौन सी विदेश पता नहीं, लेकिन फिर भी वो जा रहा है और अपने जो काम करता है इसके सिलसिले में भी कुछ बातचीत करने के लिए। तो अप्रैल के 20 तारीख तक ये नहीं रहेगा भैया। तो मिनिस्टर जो है तो प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी से बातचीत करने के बाद ना इनको इजाज़त मिला है जाने के लिए। और देश रईस मिनिस्टर मैंने बताए, इस देश रईस यानी कि ये सफ़र जो ये करने वाले हैं तो इनका परिवार भी इनके साथ जा रहा है। और इनकी जगह पर डिफेंस का जो मिनिस्टर है और वो है बीबी साहिबा कृष्णा मथुरा जी, इनका जगह लेगा इनके कार्रवाइयाँ यानी कि कामकाज करने के लिए। सेंट फेंसेंस ऑन अस वो जेतन इन दोंकर, यानी कि ये लोग अंधेरा में इस वक्त आप जानते हैं सेंट फेंसेंस में वहाँ पर फुल्कान फूटा हुआ है, फुल्कान बर्स्टिंग हुई है और सभी चीज़ बर्बाद हो गए। बहुत से ज़्यादा लोग घायल हुए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। और फिर एक एक्सप्लोसिव हुआ है, फिर दगा है न Eiland boven vertelt aan Dagblad Suriname, this is one really bad। तो कहता है ये बहुत बुरा है जो हालत इन लोगों के साथ हो रहा है। Het lijkt op een nachtmerrie, zegt het echtpaar। मियाँ बीबी बता रहा कि ऐसा लगता कि जैसे कोई सपना हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर ऑथोरिटेटन जो है बहुत से लोगों को वहाँ का जो सरकार ऑथोरिटेटन इन लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ला कर रखा है जहाँ पर ये मुसीबत से निकाला गया है। स्ट्रोब नहीं, कुछ भी नहीं, अंधेरा में बैठा हुआ है ना ये लोग। मार वो जेतन अल दोंकर फन वीख द असलाख, यानी कि जो ये जला हुआ यानी कि फुल्कान एस बास्टिंग की जला हुआ जो राख है वो राख बहुत सी मुसीबत दे रहा है। और उसी में ये लोग अपना कार्रवाइयाँ कोशिश करने के लिए। तो लोगों को वहाँ से निकाला गया है और ये भी हम लोगों के सरकार की तरफ से वादा दिया गया है कि इन लोगों को मदद पहुँचाने के लिए। मान लो met gestolen gasboom in kruiwagen te Gijsvliet, एक आदमी कruiwagen में खासबम रख कर चोरी करके खासबम में रख कर वो जा रहा था और जिसका ये खासबम है उनको पता चला तो इनको पीछा किया। एक दो रास्ता इनको भगाते हुए जाकर इनको पकड़ा, लेकिन जब ये इनको देखा, जब पकड़ा तो पता चला कि खास बम उसमें नहीं था और ख़ास बम कहीं पर जिसने शायद इनको भेजा हुआ था इसको चोरी करने के लिए, वहाँ पर ये आदमी ये खास बम छोड़ दिया गया या उनको दे दिया है। और ये 35 साल का खी एफ है और ये सिपाही का एक जान पहचान है। तो खी एफ सिपाही इनको पकड़ कर और फरसेकरिंग यानी कि इनको बंद किया है। Vrouw na te zijn gedrogeerd met सुकरू seksueel misbruik door 2 mannen। सुकरू भैया देखो सुकरू कितना मीठा है और मिठास में कितना खट्टा होता है। तो उनको देने के बाद 21 साल की एक औरत ना, ये सुकरू देने के बाद 2 आदमी 25 साल का LS जिन्हें लोग दोगला के नाम से पहचानते हैं और 27 साल का खी। सोमवार अप्रैल की 5 तारीख को इन लोगों को पकड़ा गया है खैरसराय के सिपाही, और यानी कि इनको पकड़कर बंद किया। और ये औरत मार्च की 30 तारीख को अनखेफ्त किया था कि ये दोनों आदमी इनको बलात्कार किया है न। और dat zij IS een relatie hebben, dat zij en IS een relatie hebben। Hij heeft haar op een woonadres te Tortonofir is te drinken aangeboden, यानी कि कुछ संबंध इन लोगों के साथ है तो कुछ दिया इनको पीने के लिए, तो यही दिया और पीने के बाद देखो कितना इनको बलात्कार किया, कितना बुराई किया। ये दोनों आदमी मिलकर सिपाही पकड़कर बंद किया है। बेलफोर्ट नु मातरीखल afgelopen वीकेंड ऑन behoorlijk, बोले जिस तरह से मातरीखल लिया गया है यानी कि लॉकडाउन का, बोले ये ठीक नहीं है, ठीक तौर और तरीक नहीं है। ऑन behoorlijk न एतवार बेलफोर्ट बहुत खफा है और बोले कि जनता को ऐसा लगता है जिस तरह से ये लोग हरकतें करते हैं कि जनता के पास कुछ नहीं है करने के लिए। खरूत बरूनी खजौरक बिन खमीस का बोले बहुत सी मुसीबत पैदा किया है जिस तरह से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है कि
6 बजे शाम से 5 बजे सुबह तक लोगों को शनिचर इतवार को रास्ता पर नहीं निकलना चाहिए। तो लोग जिनको कारोबार करना है, कार्रवाइयाँ करना, अपना काम करना, भैया बहुत मुसीबत में पड़ गया भैया, ये बेलफोर्ड कह रहा है। और बोले है कि जिस तरह से अचानक जिस तरह से फैसला लिया गया है तो लोगों को बहुत से मुसीबत दिया है। और हौसलार वगैरह जो होते हैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो आमदनी उन लोगों को नहीं हो पाया, और बहुत सी मुसीबत उन लोगों की परिवार के अंदर, यानी कि ये फैसला जिस तरह से लिया गया है देता है। Het kijkt naar zaken die bevolking heeft moeten inleveren en wijst erop dat men erg verdraagzaam is। बोले लोग बहुत फर्द्राक करते हैं, यानी कि सहते हैं फिनांशियल omstandigheden। और बताई जाती है कि यहाँ बाज़ार सब बंद रहा, लेकिन निकेरी में जो लोगों को मालूम नहीं था, जो लोग निकेरी में सौदा पानी वगैरह बेचते, जो मालूम नहीं था इसके सिलसिले में, तो सुबह में निकल गया अपना कारोबार करने के लिए। लेकिन फिर भी भैया क्या बताएं कि इस तरह से बहुत मुसीबत देता है। तो जो ख़बरें आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। फर्त्रकंद पेखे खदी को रेदो प्रीसरन संतोखी, आप जानते कि नया पेखे बैठाई गई है, और ये है पेखे जो है रॉय बजना पांडे की जगह पर एक औरत को बैठाई गई है, यानी कि और ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर औरतें और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, इसलिए भी एक औरत को यहाँ पर पेखे की हैसियत से बैठाई गई है। और इनको धन्यवाद कहा गया है जो पेखे यानी कि अब अलविदा ले लिया है इस काम से। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है तो हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम है ले लेना। लेकिन अलविदा कहने से पहले माह मुबारक यानी रमज़ान शरीफ की महीना की शुरुआत हो चुका। आज पहला तरावी होता, मस्जिदें तो तमाम बंद है, लॉकडाउन के सबब से तरावी की नमाज़ नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आज से रमज़ान शरीफ की महीना का शुरुआत हो चुका है। और कल और परों लोग भी अपना पहला रोज़ा रखेंगे। तो यहाँ से बहुत सी मुबारकबाद हम लोगों को देते हैं। और फिर नवरात्रि के उपलक्ष्य पर भी, नवरात्रि की शुरुआत भी हो चुका है, तो इस उपलक्ष्य पर भी लोगों को बहुत सी बधाइयाँ और तमाम खुशियाँ खुशनसीबी यहाँ से हम पेश कर रहे हैं। तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो भैया यही हमारे लिए और सोनी के लिए छोड़ देना आप हर एक को। और सोनी को भी शुक्रिया अदा की जाती है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दा।